नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के लेसन सेशन में आपका स्वागत है। ये जो लेसन है हमारा, ये आखिरी लेसन होगा इस सीरीज़ के अंदर। और कुछ हद तक अभी हमने पिछले जितने भी क्लासेस के अंदर हमने जो अलग अलग जो चीज़ें बताई है वो आपको शायद समझ में आई होगी। तो उन चीज़ों को लेकर अभी हमारे लाइफ में उसको उतारना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई सुनना गुरु तक पहुंचता है, सुनकर मानना परमात्मा तक पहुंचना है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो चीज़ें आपने सुनी है उसको मानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिकॉज किस तरह से अभी हमने इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बिकॉज जैसे कि भाई हिंदुस्तान यानी कि जब इंडिया जब आज़ाद हो गया, और जब हिंदुस्तान की एक अपनी हुकूमत जब चलने लगी, तो सबसे पहले क्या काम किया हमने कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बनाया। जो हमारा जो है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी गई कि भाई किस तरह से जो है ये देश आगे चलेगा। आपने हिंदुस्तान का झंडा नया बनाया गया कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि बिकॉज जो 3 कलर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो ग्रीन है, वाइट है, सैफ्रॉन है, ये तीनों ही कलर जो है 3 जो मेजर जो रिलीजन्स हमारे जो थे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई तीनों ही इस हिंदुस्तान में, दिस इंडिया में रहेंगे और सब मिलजुल कर रहेंगे। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली, तो ये चीज़ सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आ गई। और किसी भी तरह से हम लोग मज़हब के नाम पे नहीं लड़ेंगे, ये भी उससे चीज़ क्लियर हो जाता है। सेंटर में वाइट के ऊपर अशोक चक्र बना है ब्लू कलर का। वो अशोक चक्र भी यही बताता है कि हमारे जो एम्परर अशोका, जो सम्राट अशोक जिसको हम लोग जो कहते हैं, जब उसकी जब कारगिल आ गई तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई कलिंगा के युद्ध के बाद जब बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, तो अशोका ने ये प्रण लिया कि भाई हम लोग हमारे देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कभी युद्ध नहीं करेंगे। अगर दूसरे देश अगर हमारे ऊपर अगर आक्रमण करते हैं तो हम उसका जवाब दे देंगे। और इस पॉलिसी को हम लोग डिफेंसिव पॉलिसी कहते हैं, नॉट ऑफेंसिव। मीन्स हमारी पॉलिसी बनाइए जो अशोक चक्र का जो है झंडे के ऊपर होना का मतलब है कि दैट वी हैव अडॉप्टेड दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। इंडिया हैज़ गॉट ए डिफेंसिव पॉलिसी, नॉट ऑफेंसिव। तो हम लोग कभी भी किसी भी वक्त जो है किसी दूसरे देश के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरा कोई देश अगर हमारे पास अगर लड़ाई करता है तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि हम लोग हमेशा ही डिफेंसिव रहेंगे। तो ये भी जो है हमें उस झंडे से पता चलता है। इसके अलावा उन्होंने बनाया द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और अभी तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से कि भी कोई भी देश को अगर एग्जिस्ट करना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से चलना चाहिए। वैसे ही हर इंसान, आपको जैसी ज़िंदगी आगे जीनी है उसको अगर एक बार अगर आप समझ देते हैं तो मुझे कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, इसके ऊपर आप एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो एंड स्टिक टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बहुत रिलैक्स फील हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माय लाइफ बनाया है, आप इसको देखो। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माय लाइफ का जो है पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और वहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माय लाइफ आप उसको डाउनलोड करो और अपने पास रखो और देखो। सबसे पहले इसको देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमने क्या लिखा है कि जो आपको फॉलो करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने लिखे। सबसे पहले कि भाई आपको अपना नाम लिखना है ताकि यू नो कि बिकॉज ये आपको अपने लिए आपने बनाया है।
और आखिर में आपको अपनी सिग्नेचर भी करनी है, ताकि आपको ये हमेशा याद दिलाएगा कि भाई ये इस चीज़ को मैं एग्री कर रहा हूँ। जब मैं इस चीज़ को एग्री कर रहा हूँ तो आपको देखना है कि भाई कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमने दिया है कि भाई आई बिलीव इन अ गॉड, दैट इज परमात्मा, who is the generator, organizer and destroyer of me as well as everything in this world and universe। ये पहला पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आई अंडरस्टैंड आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, आत्मा, विच इज द पार्ट ऑफ द डिवाइन गॉड, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। माई सोल इज माई GPS, my inner guiding force and I will always obey it। और यही आदत आपको डालनी है कि हमेशा ही अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के काम करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है द एम ऑफ माई लाइफ इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, विच मीन्स टू गेट कनेक्टेड फर्स्ट टू माई सोल एंड अल्टीमेटली विद द डिवाइन गॉड परमात्मा with the help of good conduct, yoga and meditation। इन तीनों के माध्यम से जो है मैं किसी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है आई एम अ कर्म योगी एंड आई बिलीव इन वर्क इज वर्शिप। आई बिलीव इन अ वर्क इज वर्शिप। आई विल परफॉर्म एवरी ड्यूटी, एवरी वर्क एज पर द डिवाइन ऑर्डर without any expectation। नेक्स्ट पॉइंट आता है आई रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ आउटर रिवॉर्ड एंड आउटर पनिशमेंट, बट आई बिलीव प्रैक्टिस एंड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द पॉलिसी ऑफ इनर रिवॉर्ड एंड इनर पनिशमेंट। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है The policy of my life is always be defensive। I won't be offensive with anybody anytime। मैं कभी भी किसी भी तरह से झगड़े की शुरुआत मैं नहीं करूँगा, हर वक्त मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा। ये आपको पॉलिसी लाइफ में अपनानी है। नेक्स्ट आता है जिसको आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी। मैं किसी से नहीं डरूंगा। एट द सेम टाइम आई विल नॉट फ्राइटन एनीबडी एनी टाइम। मैं किसी और को नहीं डराऊंगा, ना मैं किसी से डरूंगा ना मैं किसी को डराऊंगा। ये भी पॉलिसी जो है आपको अपनानी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई आई विल ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव विद एवरीबडी, दैट विल कीप मी एंड माई फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी। एंड इट इज़ वेरी ट्रू। मैं आपको कहता हूँ कि भाई जब आप पॉजिटिव करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप बाकी लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हो तो आपकी फैमिली अपने आप जो है हेल्दी और हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई आई अंडरस्टैंड गिविंग इज ईजियर देन टेकिंग। हमने सबसे पहले क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन किया था। आई ऑलवेज लाइक टू गिव हैप्पीनेस टू अदर एंड दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ। ये भी आपको देखना है, बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल है किसी को कुछ देना बहुत आसान काम होता है, तो इसलिए कि भाई यू हैव टू मेक दैट पॉलिसी गिविंग इज ईजियर देन टेकिंग। सो आई ऑलवेज लाइक टू गिव हैप्पीनेस टू अदर एंड दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन माई लाइफ। और लास्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं आई अंडरस्टैंड दैट ऑल प्रॉब्लम्स इन लाइफ अराइज आउट ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट with the people and worldly objects। I repeat, I understand that all problems in life arise out of emotional attachment with people and worldly objects, so I will observe perfect detachment in every attachment। ये हम लोग कहते हैं कि देखो all these points now you have to follow and first understand it, देन हैव अ लॉजिकल अप्रोच इन योर माइंड। क्या भाई वाकई में ये सारी चीज़ें करने से मुझे कोई बेनिफिट हो जाएगा वगैरह। एंड लॉजिकली आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई यस यू हैव टू मेक द पॉलिसी और द फिलोसफी ऑफ योर लाइफ
कि जो आपको खुद ही डिसाइड करनी है। और एक बार आप इस तरह से अगर अपने आप को साइन करके एग्री करोगे, उसके बाद जो है इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माई लाइफ जो हम लोग जो कहते हैं कि भाई इसको लेकर जो है हमें जल्दी से जल्दी काम करना ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ को आप डाउनलोड करो वेबसाइट से और उसको समझो, बाकी लोगों को भी समझा दो और अपने लाइफ में उसको उतारो। देखो इसके अलावा भी आपको कुछ प्रयास करने चाहिए। प्रयास कैसे करना है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई दो तरह के लोग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक तो अच्छे लोग और बुरे लोग। हम लोग जब आसान शब्दों में जब वो कहते हैं तो अच्छे लोग कौन से हैं और बुरे लोग कौन से हैं, इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्लास के अंदर, दूसरे क्लास के अंदर चर्चा करी थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है कि जो कुछ हद तक पॉजिटिव सोचते हैं या स्पिरिचुअली ग्रोन है, और ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं सत्संगी। ऐसे लोग जो सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, सत्संगी। तो आपको सत्संगी बनना है। और सत्संगी बनने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो कंपनी है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो उनमें किस टाइप के लोग हैं। ऐसे लोग हैं कि जो आपको बुराइयों के रास्ते पे लेके जाएंगे, या ऐसे लोग हैं कि भाई जो आपको अच्छाइयों के रास्ते पे ले जाएंगे। तो अगर आपकी आदत बन जाती है कि हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके विचार भी अच्छे हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो है आप सत्संगी बन जाते हो, जो सत्य के साथ है। सत्य क्या है? भगवान है। तो जो भगवान के साथ है, इसलिए हमको सबसे पहले जो है आपको सत्संगी बनना है। और उसके लिए कि भाई मैं चाहता हूँ कि देखो आप ऐसा कोई ना कोई संस्था जो ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ कोर्सेज करते हैं, इंजीनियरिंग डिग्रियाँ लेते हैं, डिप्लोमास करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, रिफ्रेशिंग कोर्सेज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। साथ साथ कोई ना कोई एक आप शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स करो कि जो आपको सत्संगी बनाएगा या किसी तरह से स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग के ऊपर आपको डालेगा। और बहुत सी संस्थाएं आज अवेलेबल हैं, आप ढूंढोगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी। भाई जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है श्री श्री रविशंकर जी का, तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी भाई उनके बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं। और उनके कि भाई जो बहुत ही फेमस सुदर्शन क्रिया है वो बहुत अच्छा है, कि जिसको लेकर हम लोग बहुत अच्छा प्राणायाम करते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनके 1 महीने का कोर्स होता है, उसको आप ज्वाइन करो और वो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगा। वैसे ही कि आपका जो गुरुदेव का जो है कि भाई जिसको हम लोग कहते हैं कि जो द ईशा फाउंडेशन, आप ईशा फाउंडेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अलग अलग तरह के मेडिटेशन के कोर्सेज मिलते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज हैं, ब्रह्मा कुमारीज में भी वो जो राजयोग, देखो राजयोग अष्टांग योग सब एक ही है। अगर वाकई में वो कहते हैं कि भाई चलो हम आपको मेडिटेशन करने का तरीका सिखाएंगे, तो उसमें आप वहाँ जाओ, उनका 1 हफ्ते का कोर्स होता है, 15 दिन का भी कोर्स होता है, वहाँ पे ज्वाइन करो। आप हफ्ते 15 दिन के अंदर जो है आप अच्छी तरह से मेडिटेशन करना सीख जाओगे। वैसे ही आपका जो है रामकृष्ण मिशन है, चिन्मया मिशन है, या श्री अरविंदो आश्रम है, तो और ये भी जो है कि भाई बहुत अच्छे जो संस्थाएं है कि जहाँ पे आपको बहुत ही साइंटिफिकली जो है इन चीज़ों को सिखाया जाता है कि भाई स्पिरिचुअलिज्म क्या है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर बढ़ना है तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इसके ऊपर वो आपको बता देते हैं। सबसे अच्छा देखो, हमने देखा कि भाई जैसे बॉम्बे में अगर आप है तो बॉम्बे के नज़दीक लोनावाला में कैवल्य धाम है। कैवल्य धाम बहुत ही अच्छी संस्था है कि जहाँ पे भी जो है आपके कई सारे कोर्सेस होते हैं और उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स भी आते रहते हैं, उसको देखो। कहने का मतलब कि कम से कम एक किसी संस्था के साथ जुड़ जाओ। सब संस्था एक जैसी है, कोई फ़र्क नहीं होता उसके अंदर। ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा ये बुरा है, नॉट लाइक दैट। हमें से उसमें से बहुत ज़्यादा लेना है।
वो क्या करते हैं, अगर कोई 1% भी अगर आपको कोई बुरा दिखाई देता है तो उसका जिक्र नहीं करो, उसको लेकर परेशान नहीं रहो, लेकिन वहाँ से आपको जो 99% जो अच्छा मिलेगा उसको ले लो, और आपको जो है किसी तरह से स्पिरिचुअली ग्रो करना है। तो इसलिए कि भाई किसी ना किसी जो है कि भाई आपको सत्संगी बनने के लिए जो प्रयास करना है उसके लिए जो है आपको काम करना होगा। फिर आपको करना है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप जो भी समाज सेवा आप जो करते हैं उसकी आदत डालो। देखो, समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि भाई हमें एनजीओ खोलना है और गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है और बहुत बड़े पैमाने पे जो है कि भाई हमें समाज की सेवा करनी है, ऐसा नहीं होता है। समाज सेवा करना अगर है, सोशल वर्क अगर आपको करना है, तो उसका जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि भाई जो इंसान सामने आपके आता है, अगर उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो उसको बस करो। आपको सोशल वर्क की हैबिट डेवलप करनी है, समाज का कार्य करने की हैबिट डेवलप करनी है। अगर आप एक बार अगर आप हैबिचुअल हो जाते हो तो सामने जाके आगे आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है कि जिससे आप जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचो कि भाई अभी करना है तो क्या करना है, एनजीओ कैसे बनेगा, फंड कहाँ से आएगा, डोनेशन कौन लेगा, और डोनेशन देगा तो मुझे टैक्स बर्डन्स क्या है, ये सारी चीज़ों को भूल जाओ। इंस्टेड ऑफ दैट, भाई जो इंसान आपके सामने कुछ भी हेल्प मांगने आता है उसको देने की कोशिश करो, एज सिंपल एज दैट। मैं एक छोटा सा मेरा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ और उससे थोड़ा सा आपको और एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब मैं कुवैत से वापस आया तो भाई एक आदत डेवलप करी कि भाई जो भाई भिखारी हमें दिखाई देता था, भाई रेड लाइट के ऊपर हमेशा ही कोई ना कोई भीख मांगने के लिए आता था, तो उसे जो है मैं कुछ ना कुछ पैसे दे देता था, वे 5 रुपये 10 रुपये निकाल के दे देता था। और साल 1.5 साल ये आदत मेरी ऐसी बनी रही। एंड आई थॉट कि बिकॉज दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द सोशल वर्क। लेकिन एक दिन जो है मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया, जैसे मैं रेड लाइट पे खड़ा था, दोपहर का समय था, ट्रैफिक बहुत कम था, मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, तो मेरे सामने एक आदमी लंगड़ता 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 बुढ़ा आदमी था और मेरे पास आया और उसने जिस तरीके से भी मांगना था उसको उसने मांगना शुरू कर लिया, और जो है मैंने उसको 10 रुपये दे दिए गाड़ी का शीशा खोल के। और वो जो इंसान जो है, वो जो लंगड़ता लंगड़ता जो आया था मेरे शीशे के सामने से, मेरी गाड़ी के पीछे से भी नहीं, मेरी गाड़ी के सामने से बड़ा धट्टा कट्टा बड़े आराम से चल के वहाँ पे गया और वहाँ पे बैठ के बीड़ी फूकने लगा। इससे पता चलता है कि यार मैंने उसे वो लंगड़ा समझ के या लाचार समझ के अगर मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन वो आदमी क्या सोच रहा है, वो ये सोचता है कि देखो मैंने कैसा उसको बेवकूफ़ बनाया। एग्जैक्टली दूसरे दिन जो है मुझे और एक एक्सपीरियंस आया। दूसरे दिन ही मैं मेरे घर के बाहर बैठ के एक लकड़ी काट रहा था, तो छोटा सा सेल बना के लगाना था, मैं लकड़ी काट रहा था, तो वहाँ पे एक बंदा आया बड़े दट्टा कट्टा, जिसके पास था शनिदेव, कहते शनिदेव में पैसा डालो। वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि यार तुम शनिदेव मांग रहे हो, अच्छे खासे तो हो, तुम ऐसे करो, ये लकड़ी मैंने आधी काटी है, तुम बाकी की काटो, मैं तुम्हें जो है 50 रुपये दे दूंगा। तो उसने कहा कि भाई मुझे लकड़ी काटने नहीं आता। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ भाई कैसे आदि पकड़ते हैं, कैसी लकड़ी काटते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उसको दिखाया, लेकिन जैसे मैं उसको दिखा रहा था वो वहाँ से उठ के चला गया। अभी जो एक जैसे जो दो एक्सपीरियंस मुझे जो आए कि भाई आमतौर पे जो मेरी जो हैबिट बन गई थी कि भाई मैं ऐसे भिखारियों को जो है हेल्प करता था, तो मैंने आत्मचिंतन किया कि भाई भगवान मुझे क्या सिखाना चाहता है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहता है। और एक दो दिन आत्मचिंतन करने के बाद मुझे समझ में आया कि भगवान मुझे ये समझ सिखाना चाहता है, ये जितने भी जो भिखारी है दे आर नॉट वर्थ कंसिडरिंग।
इनको हेल्प करने से कोई समाज की सेवा नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि भाई वो एक्टिंग करते हैं आपकी आंखों के सामने। यू पे फॉर देयर एक्टिंग एंड यू पे फॉर देयर कॉस्ट्यूम। उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना है उसको लेकर जो है आप उनको पैसा देते हो। ये भगवान ने हमें सिखाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे भिखारी को अगर हेल्प नहीं करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका भी जवाब मुझे 1-2 दिन में मिल गया मेरे दिमाग के अंदर। वो ये, देखो जितने भी मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं, जितने भी मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम लोग उनके मेहनताना से थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। जैसे कि भाई जो आदमी ऑटो साइकिल रिक्शा के ऊपर भाई घर का फर्नीचर उठा के लेके आया है, उसने कहा था कि भाई मैं 200 रुपया ले लूँगा, जब वो आता है तो उसको 250 रुपया दे दो, साथ में उसको एक चाय भी पिला दो बिठा के, उसको 4 बिस्किट भी खिला लो। वैसे ही जब ऑटो रिक्शा में आप जब जाते हो, अगर ऑटो रिक्शा वाले को अगर वो कहता है कि भाई 40 रुपया उसको देना है या 40 रुपये बनते हैं, आप उसको 50 रुपये दे दो। कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी लोग जो मेहनत मजदूरी जो करते हैं, उनको जितना देना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। और मैं आपको कहता हूँ कि उनके चेहरे के ऊपर हमें जो खुशी देखने को मिलती है वो कुछ डिफरेंट ही होती है, अजीब होती है। दैट्स रीजन हम लोग कहते हैं भाई जो लोग मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। ये आदत हमने डेवलप करी, और उसके बाद तो ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि हर वक्त जहाँ जहाँ पे हम लोग जाते हैं, उन्हें पता है कि भाई इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ पे भी मौके मिलते हैं, भाई त्यौहार है, दिवाली है, उस वक्त कुछ ना कुछ ज़्यादा दे दो। जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे दो। उसके चेहरे पे जो खुशी दिखाई देती है वो डिफरेंट होती है, और इस तरह से हम लोग जो है समाज की सेवा कर सकते हैं। तो समाज की सेवा करने का मतलब ये है कि वे ऐसा काम करो कि जिससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिले। दैट्स इट, बस इसी को हम लोग समाज सेवा कहते हैं। और अगर भगवान चाहता है तो आप अपना बड़ा NGO भी खोल दोगे, हो सकता है कि बड़ी संस्था भी आपकी बन जाएगी, हो सकता है कि भाई किसी तरह से कि भाई आप बहुत अच्छे समाज सेवक बन जाएंगे, वी डोंट नो। एनीवे, मेरे ख्याल से कि अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो किस तरह से हमें ज़िंदगी की तरफ देखना है। अगर हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर करना है तो किस तरह से हमें शुरुआत करनी है। अगर वाकई में इन तमाम चीज़ों को अगर हमें हमारे लाइफ के अंदर अगर उतारना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ जो है अपना बनाना है और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। मेरे ख्याल से कि वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होता है या किसी भी तरह से कोई शंका है, कोई क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, तो आप जो है कि भाई जो वेबसाइट के ऊपर जो ईमेल एड्रेस लिखा है उसके ऊपर आप ईमेल भेज सकते हैं। तो उस ईमेल के ज़रिए जो है हम लोग कुछ 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। या अगर ऐसे कोई सवाल अगर है कि जिसके ऊपर वाकई में अगर हमें और लेसन्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम लोग नए लेसन्स बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर है। एनीवे, मेरे ख्याल से अभी हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं, और आप जो है कि भाई इन तमाम चीज़ों को, वैल्यूज़ को अपने लाइफ में उतारो और अपने जीवन को जो है सफल बना लो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।